हेलो, वेलकम टू ग्लोबल गुरु क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका सेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं। सिर्फ उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे आपका सेटिस्फेक्शन कि आपने एक प्रोडक्ट को बाय किया, उससे आपने सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं। वो सेटिस्फेक्शन और आपने जितना उस पर एक्सपेंडिचर करा है वो पॉइंट बराबर होता है। डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इज द पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉइंट है वेयर अ कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कहाँ? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि लिमिटेड इनकम या लिमिटेड अदर रिसोर्सेज से वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को कैसे अटेन करता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विदाउट वांटिंग टू चेंज देयर स्पेंडिंग पैटर्न। मतलब मैं अपने स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज किए बिगर अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता हूं। और ये होता कब है? ये होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट की इक्वल होती है उसके प्राइस के। क्या चीज़ इक्वल होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। और हमने बात करी थी मार्जिनल, एक अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी व्हाट इज मार्जिनल। तो इसका जो भी आंसर है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। मार्जिनल सिर्फ 3 वर्ड का इसका आंसर है, वो आप मुझे बताइएगा। मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है किस चीज़ के? प्राइस के। फिर कंज्यूमर हैज़ नो इंसेंटिव टू बाय मोर और लेस ऑफ एनी गुड। मतलब जैसे कि आप एक बात का एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक नॉर्मल शर्ट खरीदने जाते हैं, शर्ट खरीदते हैं। मेरी ब्रांड फिक्स है, साइज़ फिक्स है, कलर मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है, मैं वो कलर लेने जाता हूँ। वो शर्ट को मैं जाता हूँ शेल्फ पे देखता हूँ, पिक करता हूँ कि लेट से 2,000 रुपये की शर्ट है। अब वो 2,000 रुपये की शर्ट जब मैं बाय कर रहा हूँ तो एकदम से बगल में एक स्टिकर के ऊपर मेरा ध्यान जाता है। वो स्टिकर बोलता है कि बाय 1 फॉर 2,000 एंड 2 फॉर 2,400। तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा? यार सिर्फ 400 रुपये और दे के मैं एक और शर्ट ले लूंगा। यानी कि अगर मैं नॉर्मल प्राइस पे इसे लेता हूं तो मैं 2,000 प्लस 2,000 यानी 4,000 रुपये की शर्ट बाय करता। अब क्योंकि एक इंसेंटिव प्रमोशनल ऑफर चल रहा है तो 2,000 प्लस 400 दे के मेरे को 2 शर्ट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक इंसेंटिव है टू बाय। तो ऐसे केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम नहीं करता। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम करता है नॉर्मल केस पे, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल प्राइस पे जब आप बाय करते हैं। और दूसरी बात, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए उनका जो बजट है वो फुल्ली यूज्ड हो जाना चाहिए और दे विल बी सेटिस्फाइड कि उनके पास जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। जो उन्होंने चूज करा है, दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विद इन देयर बजट। नाउ अब हम बात करते हैं आगे चल के कंसेप्ट के बारे में। इसमें हमने 2-3 चीजों के बारे में बात करी। पहला था कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज बेसिकली अ यूजर। कंज्यूमर को आप यूजर शब्द से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? अब यूजर, यूजर, देर आर टू थिंग्स। वन इज बायर और वी कैन से कस्टमर। वन इज यूजर, वी कैन से कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं कि बायर जो है वो पैसे दे के बाय करके लाता है प्रोडक्ट को। उसने पैसे दिए, खरीद के लाया। अब जरूरी नहीं है कि वो यूजर हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी को गिफ्ट देने के लिए लाया हो या किसी और पर्पज से किसी और को देने के लिए लाया हो। उसको यूज करने वाला कोई और हो सकता है। बट यूजर के केस में क्या है? यूजर जरूरी नहीं है कि बायर हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक शर्ट खरीदते हैं और जब आप उस शर्ट को खुद के लिए खरीद रहे हैं फॉर यू, तो उस केस में कंज्यूमर भी आप हो गए और बायर भी आप हो गए। मगर जब ही ये शर्ट आप अपने
फादर के लिए ला रहे हैं, तो बायर हो गए आप, बायर हो गए यू, कंज्यूमर कौन हो गया, कंज्यूमर हो गए फादर। क्यों? क्योंकि यूज कौन करेगा उस शर्ट को, फादर। तो कंसेप्ट समझ में आया कि कंज्यूमर कौन है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंड में यूज करेगा, लास्ट यूजर, या वी कैन से एंड यूजर। फाइन। तो की पॉइंट्स क्या क्या है, कंज्यूमर कौन है, एक एंड यूज़र है, किस चीज़ का, प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और सबसे बड़ी बात, जो कंज्यूमर है वो ही डिमांड को डिराइव करता है। इसको आप अपने ही एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप अपने फादर के लिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड की शर्ट लेकर आए और फादर को वो बहुत अच्छी लगी, तो अगली बार फादर क्या बोलेंगे कि यार बेटा, जो तू वो ब्रांड लाया था ना, उस ब्रांड का पर्टिकुलर वो वाला साइज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो अब क्या होगा, फादर ने डिमांड रख दी, लेट से हमने कलर प्लस की शर्ट खरीदी थी, ठीक है, कलर प्लस की शर्ट खरीदी, तो अब फादर को कलर प्लस की डिज़ाइन, कंफर्ट, फैब्रिक सब कुछ पसंद आया, फिट पसंद आई, तो उन्होंने क्या बोला कि अब मेरे लिए जब भी शर्ट लाए तो कलर प्लस की शर्ट लाना। तो उससे क्या हो रहा है, उससे डिमांड डिराइव हो रही है कि अगली बार मेरे को पापा के लिए कुछ भी लाना है तो उनको बेस्ट चॉइस क्या है, कलर प्लस की शर्ट। और ये चॉइसेस जो हैं वो बिजनेस को फर्दर प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बात करती है। क्यों? क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो बिजनेस उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, और डिमांड को डिराइव कौन कर रहा है, कंज्यूमर। दूसरा कंसेप्ट है यूटिलिटी। एक कंसेप्ट हमने कंज्यूमर समझ लिया, दूसरा कंसेप्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है, द सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब द सेटिस्फैक्शन। कैसे मिलता है, कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज। जब हम कोई गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या चीज़ हो गई, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन कहलाता है यूटिलिटी। देन अब यूटिलिटी के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। कंसेप्ट्स यानी कि यूटिलिटी के अंदर फर्दर आगे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहली चीज होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब, हमने यूटिलिटी का मतलब समझा, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी भी चीज की डेफिनेशन अगर आपको समझनी है, जाननी है, तो वो डेफिनेशन आप समझेंगे, जानेंगे इन चीजों को, उसके नाम को ब्रेक करिए। तो हमने यहाँ पे ब्रेक करा टोटल प्लस यूटिलिटी। यूटिलिटी को हमने क्या समझा था, सेटिस्फैक्शन। अभी पिछले पेज पे हमने समझा यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। अब टोटल मतलब, अभी तक जितना भी टोटल सेटिस्फेक्शन हमने डिराइव करा है, सॉरी, अभी जैसे आपने समझा कि मैंने एक शर्ट खरीदी थी फादर के लिए, फादर उसको पहली बार देखते हैं, पहनते हैं, वाओ वेरी गुड, कंफर्ट, कलर बहुत अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, फिट अच्छा है, लुक अच्छा आ रहा है, फादर यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी बार यूज़ करेंगे उतनी बार उनको कुछ सेटिस्फेक्शन होगा, प्लस उस सेटिस्फेक्शन में एक और चीज़ क्या ऐड हो रही है, यार मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया था पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो अब फादर जितनी बार उस शर्ट को पहन रहे हैं उतनी बार उन्होंने कुछ सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहे हैं, और जितनी बार पहना उन सब बार का सेटिस्फेक्शन का टोटल इज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड करा, टोटल प्लस यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, टोटल मींस सम टोटल, कि अभी तक जितनी बार भी हमने उसको यूज़ करा उतनी बार यूज़ करने पे कितना सेटिस्फेक्शन आया। पहली बार यूज़ करा, लेट्स से 10 यूनिट्स आया, दूसरी बार यूज़ करा 8 आया, फिर यूज़ करा 7 आया, 6 आया, 5 आया। अब इनका टोटल कर देते हैं, 10 और 8 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36। तो अब मेरा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 36। कि मैंने जितनी बार यूज़ करा, मैंने कितनी बार यूज़ करा, एक बार यूज़ करा, दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, चौथी बार करा, पांचवी बार यूज़ करा। मैंने 5 बार यूज़ करा, यूजेस एंड यूटिलिटी।
तो जितनी बार यूज़ करो उतनी बार मेरा एक अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी, अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रहा है। तो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? 36। मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि मैंने हमेशा सिखाया है आप लोगों को कि कभी भी किसी भी वर्ड की डेफिनेशन समझनी है या उसको समझना है तो कुछ की कंसेप्ट्स अपने पास रखिए। आज का की कंसेप्ट था यूटिलिटी। अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे या किसी एक पर्टिकुलर एक छोटा सा डायरी बना लीजिए या नोट बना लीजिए, जहाँ पे मैं डेली के कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड्स आपको दे रहा हूँ, उनको आप वहाँ लिखिएगा। आपको हमेशा अपनी तैयारी में, अपने थ्योरी प्रिपरेशंस में या अदर टाइम पे आपको समझने में बहुत आसान होगा। तो आज का कीवर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन लेवल। कल का कीवर्ड था मार्जिनल, आज का कीवर्ड है सेटिस्फैक्शन लेवल। अब हम कल के कीवर्ड मार्जिनल में, जिसका मतलब होता है वन मोर यूनिट, में यूटिलिटी का मीनिंग ऐड कर देते हैं। प्लस यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन लेवल। तो जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। तो वो एक और यूनिट कंज्यूम करने पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल में कितना बढ़ोतरी हो रही है, कितना इजाफा हो रहा है या कितना एडिशन हो रहा है, इज मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ बात करी कि हमने एक यूनिट यूज़ करा तो हमें 10 यूनिट्स की यूटिलिटी फील हुई। फिर दूसरी बार जब हमने यूज़ करा तो 8 यूनिट्स की यूटिलिटी फील हुई। तीसरी बार यूज़ करा तो 7 यूनिट्स की यूटिलिटी फील हुई। तो हर बार एडिशनल एक और यूज़ करने पे इस बार कितना बढ़ा मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल? 8 यूटिल्स। ठीक है। तीसरी बार यूज़ करा तो मेरा 7 यूटिल्स। और जब मैं अगर टीयू की बात करूं, टोटल यूटिलिटी की बात करता हूं, तो टोटल यूटिलिटी में ये टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? हर बार ऐड ऑन हो जाना। तो इसको तो आप कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और अब जो हम कह लिखने जा रहे हैं उसको आप कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी पहले प्रोडक्ट पे कितनी है मेरी? 10 यूनिट्स। दूसरे पे 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। दूसरे में पहले कितनी थी? 18। 18 प्लस 7 कितनी हो गई यूटिलिटी? 25। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। शायद आप लोगों को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ इसका। अब क्लियर है? नो। फिर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? लेवल ऑफ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड। कोई पर्टिकुलर गुड की वन मोर यूनिट कंज्यूम करने पे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मेरे पास आ रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि हमने क्या बोला था? कंसेप्ट क्या है? मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एक और यूनिट। आज का कंसेप्ट क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल। तो एक और यूनिट कंज्यूम करने पे मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कितना प्लस हो रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। फिर बात करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सॉरी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम हमेशा फिर वही कंसेप्ट यूज करेंगे। इसको ब्रेक करते हैं। लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल एंड यूटिलिटी। लॉ मीन्स यूनिवर्सली ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये हमेशा ये ऐसा ही रहने वाला है लॉ का मतलब। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग।
डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग। मार्जिनल का मतलब हमने क्या बात करी थी? मार्जिनल का मतलब था, हाँ जी, यस, सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है। यूटिलिटी का मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्जिनल का मतलब था वन मोर यूनिट, एंड यूटिलिटी का मतलब था सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, तो अब इन सब को जोड़ते हैं, इन सब को जोड़ेंगे तो सिर्फ इतना से निकल कर आएगा, एज यू कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिक्रीजेस। तो वही निकल कर आ रहा है, वन मोर यूनिट कंज्यूम करने पे डिक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन लेवल, दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हर बार एक यूनिट कंज्यूम करने पे मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है धीरे 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 कम होता जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ मतलब सब पे एप्लीकेबल होता है, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग, मार्जिनल मींस एक और यूनिट कंज्यूम करने पर, सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी, तो एक और यूनिट कंज्यूम करने पे मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होगा। और ये एक लॉ है, लॉ मतलब बहुत सालों की प्रैक्टिसेस और स्टडीज के बाद ये कंफर्म किया गया कि हाँ ऐसा ही होता है। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जैसे ही आप वन मोर यूनिट कंज्यूम करेंगे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। नाउ अनदर कंसेप्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी ऐसी यूटिलिटी जिसको आप नंबर्स में मेजर कर सकते। जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल लिया था, ये जो था जिसमें 8 10 9 6 5 ये यूटिलिटी लिखी थी, तो ये जो नंबर में यूटिलिटी आ रही है ये कार्डिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है? यहां पे यूटिलिटी जो है वो रैंक की जाती है। मतलब मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि मैं कोक ले लूं या कोकोनट वाटर ले लूं। दोनों केसेस में मुझे प्यास लग रही है, दोनों केसेस में मेरा हाइड्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो अब मेरे को रैंक करना है कि मैं कोक को फर्स्ट पे रखूं या कोकोनट को सेकंड पे रखूं। हो सकता है किसी को कोकोनट वाटर ज़्यादा पसंद हो, कोक कम पसंद हो। तो जब आप अपनी यूटिलिटी को रैंक करते हैं तो वो ऑर्डिनल हो जाता है। जब आप यूटिलिटी को नंबर्स में डिफाइन करते हैं तो वो कार्डिनल यूटिलिटी कहलाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप कोशिश करिएगा एग्जाम्पल्स अपने पास बुक में देखिएगा, और चाहिएंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, विल शेयर द प्रैक्टिस क्वेश्चन विद यू। एग्जाम्पल हो गया, अगर आप यूटिलिटी नंबर्स में देख रहे हैं तो ये कार्डिनल यूटिलिटी हो गई। ठीक है, जब आप यूटिलिटी को आप वैसे देख रहे हैं रैंकिंग में तो वो ऑर्डिनल यूटिलिटी हो गई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है कि फर्स्ट वड़ा पाव खाया, बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन आया 10 यूनिट्स का, फिर थोड़ा और बढ़ा 18 यूनिट्स, फिर उसके बाद और बढ़ा 24 यूनिट्स, मगर जैसे ही मैं खाता जाऊंगा ये मेरा बढ़ के हो रहा है, मतलब 10 के बाद टोटल यूटिलिटी हो रही है 18, यानी कि मेरे को अब यूटिलिटी मिली है सिर्फ 8 यूटिल्स की। 18 से बढ़ के ये 24 हो रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ा? 6 यूटिल्स का। और पहले बारी में कितना बढ़ा था? 10 यूटिल्स का। तो क्या हो रहा है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हर एक वड़ा पाव खाने के बाद डिक्रीज हो रहा है। वड़ा पाव, पेटीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी मान सकते हैं आप इस चीज़।